आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। ईवीएम को ख़त्म कर दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि पहले तो बैलेट पेपर से कराओ। अगर आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो भाई इतना करो कि वो जो छपके जो वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिरता है वो हमारे हाथ में दे दो। वो हाथ में लेके हम उसको देख के मोड़ के हम डब्बे में डाल देंगे बैलेट बॉक्स में। बेल्जियम का भी जो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, आप उसको देख लीजिए उसका वीडियो। बात यही है, हर देश के नागरिक का ये अधिकार है कि वो जहां वोट चाहता है वो उसके विश्वास के साथ वो गिरे और इसकी गिनती हो। अब आप कहते हैं बहिष्कार करोगे नहीं करोगे, ये दिग्विजय सिंह कहने से तो बात बनेगी नहीं। बात यह है, जनमानस में अगर ये मांग आती है, जनता ये मांग करती है कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है और राजनीतिक पार्टियां बहिष्कार करें, तो उस पर सारी राजनीतिक दल विचार करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने उनको सपोर्ट कर दिया और भाजपा ने कहा इस बार भाजपा को बहुमत मिलेगा, हमको किसी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हें मिले 272 पे बहुमत मिलता था, भाजपा को कितने मिले? 284। 19 में उन्होंने कहा कि 300 पार, उनको कितने मिले? 303। बात इतनी बड़ी, 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं के देश में उनके पास कौन सी देवी शक्ति आ गई है जिससे कि जो वो कहते हैं वो सही निकल जाता है। ये ईवीएम ही उनकी दिव्य शक्ति है और कुछ नहीं। और अब ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं 400 पार। देखेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा सो देखेंगे। सुन लीजिए, ईवीएम मशीन की लड़ाई हमारी जारी है और हम लोग उसकी लड़ाई जारी रखेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सारे सर्वे बता रहे थे कांग्रेस सरकार बन रही है, भाजपा तक के लोग कह रहे थे साहब इस बार सरकार नहीं बन रही है। वोटिंग के 17 नवंबर के बाद उनके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन 3 दिसंबर के पहले से उनके पास कुछ जानकारियां आने लगी और 100 उनको 64 सीट में 163 सीटें, 163 सीटें तो उनको कभी मिली ही नहीं है मध्य प्रदेश में। ये कैसे हो गया? मैं समझता हूं कि इसका तो आप लोग पत्रकार लोग आपने भी यहाँ पर अपना महसूस किया होगा। ये पूरा मशीन का खेल है मेरे भाई, और कैसे होता बता देता हूँ। इसका मैंने कर्नाटक को भी क्लियर करते हैं। देखिए बड़े ऐसा है, अगर वो हर जगह करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए हर जगह वो नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए महाराज, मेरी बात इतने उतावले मत हो। मैं 1 घंटा लेट आया हूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे ज़्यादा माल दे दूंगा दिखाने के लिए। माल पैसे का नहीं, न्यूज़ का माल, क्योंकि हमारे पास है नहीं। मैं कह रहा था आपसे ये कह रहा था कि वीवीपैट के 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बैलेट यूनिट में चिप नहीं होती जिसमें आप बटन दबाते हैं, जिसमें आप अपना वोट दर्ज करते हैं। वो केबल से कनेक्ट होता है वीवीपैट से। ठीक है, और वीवीपैट में एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आपको दिखता है आपने किसको वोट दिया, और उसके बाद उसमें चिप लगी हुई है और चिप के माध्यम से वो जैसे जाता है प्रिंटर पे और वो वोट डब्बे में गिर जाता है जो कि सील्ड है। ठीक है, और वही वीवीपैट का जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो चिप है जिसमें सॉफ्टवेयर है, वही संदेश एक तरफ प्रिंटर को देता है, एक तरफ कंट्रोल यूनिट मतलब
जहाँ से वोट गिने जाते हैं, जो नंबर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वोटर का संदेश, वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट पे नहीं जा रही है। कहाँ आ रही है? वीवीपैट में। और वीवीपैट का संदेश प्रिंटर में जा रहा है। तो कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर में जितने वीवीपैट स्लिप गिरेंगी वो दोनों हमेशा एक होगा नंबर, उसमें कोई टूट पॉइंट नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर ये डाला जा सकता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं इस देश के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कानपुर यूनिवर्सिटी के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। इंटरनेशनल क्रिप्टोग्राफर्स और हैकर्स, उनसे मेरी बात हुई है। सैम पिट्रोडा जो हमारे कांग्रेस के हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है। सब ने इस बात से कहा है कि मशीन वीवीपैट में जो ऑपरेट कर रहा है उसका आदेश वो नहीं मानेगा, वो उसका आदेश मानेगा जो सॉफ्टवेयर उसको आदेश देता है। और सॉफ्टवेयर कैसे, कौन डालता है? सिंबल लोडिंग यूनिट जब डेट ऑफ विड्रॉल निकल जाती है, उसके बाद सिंबल लोडिंग यूनिट एक छोटे से गैजेट में नॉन ऑफिशियल्स, गैर सरकारी इंजीनियर आते हैं और वो लोग लैपटॉप से सारे वीवीपैट मशीन में वो सॉफ्टवेयर डालते हैं जो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कनेक्ट होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर को। और उसमें बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर में ये डाला जा सकता है कि ये इतना प्रतिशत वोट ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी भी दल को, पार्टी को। मकसद उनका था ढांचा गिराना, मंदिर निर्माण उनका मकसद नहीं था। हमें भी भाजपा की राह में चलना है जी, भाजपा की राह में हमें भी चलना है, जैसा या आपका मत हो सकता, मेरा नहीं है। आप कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, संख्या बता रही है। संख्या माहौल बता रहा है। ऐसा है, ये माहौल बनाने में उस्ताद है। ये माहौल बनाने में आप सब लोगों के माध्यम से भाई आप लोग बात, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप फेल हो चुके हैं क्या? देखिए माहौल के धर्म का नाम, धर्म के नाम से कभी कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं मांगे, ना हम कभी मांगेंगे, क्योंकि धर्म के नाम से वोट मांगना अपराध है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, संविधान में इसके खिलाफ है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते, धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे।